नमः शिवाय। हर हर भोले नम। जय सनातन, जय जय सनातन। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। देखिए प्रभुजन, कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि गुरुजी, आज के तारीख में लोगों की शादी में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, इस पे आपका क्या विचार है? आप अपना कुछ विचार रखिए। तो देखिए भक्तजनगण, शादी में दो तीन चीज़ें बहुत प्रमुख होती है। अब आपने कहा है तो मैं अपना विचार रख रहा हूँ। शायद मेरे विचार से लोगों को कहीं न कहीं ठेस हो, इससे लिए मैं पहले ही उनसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो है कि आज के तारीख में हमारे घर में इतने पितृदोष हैं, इससे हमारे घर का विकास नहीं हो रहा। शादी ही नहीं, शादी होने के बाद भी पति पत्नी में वो सुख, वो आनंद नहीं हो पा रहा है जो एक पति पत्नी में होता है। दूसरी बात है, आज के तारीख में बच्चा जरा से ही बड़ा हुआ कि वो क्या कहते हैं, लव रिलेशन में आ जाता है। लड़की है तो लड़के, लड़का है तो लड़की। इससे क्या होता है, अगर लड़की है तो वो अपना गुरु खराब कर रही है, और अगर लड़का है तो अपना शुक्र खराब कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। आज ऐसा ही कोई बिरला होगा कि जिसकी अगर लड़का है तो उसका फ्रेंड कोई लड़की होगी, और लड़की है तो उसका फ्रेंड कोई लड़का होगा। देखिए, हमारा सनातन धर्म दोस्ती करने के लिए नहीं रोकता है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि जो कन्या होती, जो लड़की होती है, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक इसका अधिकार माँ बाप पे है। अब आप देखिए, जो अहिल्या की कहानी है, अहिल्या इस जगत की इतनी सुंदर माता जी, इतनी सुंदर कन्या थी कि वासुदेव ने उन्हें इन्हीं के पास रखा, इतने ज्ञानी मुनि के पास, गौतम मुनि के पास। तो आज देखिए, हम कहीं न कहीं अपने ही दोष से, चूँकि प्रभुजन हमारा भाग्य ही है। हम अगर नाचा विद्या नाचा धनम भाग्रे अग्रे अग्रे। आप देखिए, कई ऐसे आदमी हैं कि वो जब पैदा होते हैं तो चांदी का, सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, और कई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं कि उनके पैदा होते ही हॉस्पिटल में 4-6 लाख रुपया माँ बाप के स्वाहा हो जाते हैं। तो क्या है प्रभु, एक कहीं ना कहीं जो है हमारे पितृदोष है। जिसके घर में पितृदोष होगा उसके बच्चों का विकास नहीं होगा, और वो आदमी इतना मेहनत करेगा, जी तोड़ मेहनत करेगा, मगर उसको जो फल मिलेगा बहुत ही न्यून मिलेगा। इसलिए आप लोग की ये जिज्ञासा थी, तो मैंने अपना जो विचार था, जो मुझे ज्ञान है गुरुजन के द्वारा, उसको मैंने आपके सामने बोला। तो मेरी यही आज के युवक युवतियों से कहने का एक प्रार्थना है कि आप लोग अपने शुक्र को, अपने गुरु को मजबूत कीजिए। क्योंकि जीवन में अगर जिसके पास शुक्र है, शुक्र मतलब त्याग, शुक्राचार्य, और गुरु मतलब ज्ञान, इन दो के साथ अगर आप अपना सामंजस्य बना के रखेंगे, अपनी शक्ति को बना के रखेंगे, तो आपके जीवन में ऐसे कहीं नहीं होगा। नहीं तो प्रभुजन, शादी होने के बावजूद भी आपके घर में कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ तक अभी तक आप लोग पहुँच गए हैं, बस उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। नहीं, आने वाला टाइम जो है ना, और पीड़ा का, और कष्ट का आएगा। आप इतना मेहनत करेंगे कि आपको मिलेगा कुछ नहीं। आपको लगेगा कि यार हमने ऐसा क्या पाप किया। पाप यही है, क्योंकि आप अपने भाग्य को नहीं सुधार रहे हो। अगर आपका जब तक भाग्य नहीं सुधरेगा तब तक आपको कर्म फल अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने सबसे पहले भाग्य को सुधारिए। परमात्मा कर्म देने के लिए बैठा है। क्योंकि देखिए, कर्म के स्वामी शनि देव हैं। शनि देव के पास 10 और 11 नंबर की राशि है, और गुरुदेव के पास जो है 9वां है, भाग्य है।
गुरु अगर भाग्य पे देने पे आ जाए ना तो शनि को मजबूर होना पड़ेगा। जैसे आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और कहीं न कहीं टीचर उससे किसी न किसी रूप में बेमनुष्यता करता है, तो उसे जो है उसको अंक देना ही पड़ेगा, समझे। जैसे आपने सुना होगा कि भृगु ऋषि ने माँ के सामने विष्णुदेव को उनके छाती पे, उनके हृदय पे लात मारा था, तो लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया था कि ब्राह्मण जगत हरदम गरीब रहेगा। मगर भृगु ऋषि ने अपनी शक्ति के साथ कनक धारा स्त्रोत का पाठ किया और लक्ष्मी जी को आना पड़ा। तो सबसे पहले प्रभु आप अपने भाग्य को देखिए। आप एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक क्षण आपके साथ है। जो काल है, जो घड़ी है हमारा, घड़ी में भी 12 अंक होते हैं। तो उसी तरह से हमारे ज्योतिष में जो हमारा कुंडली होता है उसमें भी 12 अंक हैं। एक एक मिनट आप समझ लो कि आप काल के गाल में हो। आप ये समझ रहे हो कि मैं इसको चूतिया बना के पैसा ले लिया, इसने देखा नहीं मैंने इसके साथ चालबाजी कर ली। प्रभु इस दुनिया में कोई भी न चूतिया है ना कोई मूर्ख है, बस जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए वही सब कुछ है। तो आप लोग अपने भाग्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और सभी कन्याओं से, सभी माताओं से, सभी पुरुष जन सनातन धर्मियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने शुक्र को, अपने गुरु को खराब मत कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको बहुत बुरा हाल होगा। जैसे आप देखिए विदेशों में क्या है, आज विदेशी लोग वृंदावन में आकर के बड़ी बड़ी शिखा रख कर के हरे रामा हरे कृष्णा कह रहे हैं, क्योंकि वो थक गए हैं। उन्होंने इतना ये सब चीज़ करके थक गए हैं और हमें आज की तारीख में चस्का लगा हुआ है। हम रिलेशन में रह रहे हैं। कई ऐसे हमसे पुरुष भी मिले, महिला भी मिली कि पंडित जी हम तो लव रिलेशन में हैं। तो आप देखिए, आप अपने कहीं न कहीं आप अपने भाग्य को, अपने आप लक को, अपने आप ज्ञान को दूषित कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि ये जो है समाज में कुरीतियाँ अगर आप लोग नहीं ध्यान दोगे तो आपकी शादी हो गई किसी भी जात बिरादरी के साथ, मगर आज देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम अपने बिरादर के, अपने कुल के अलावा अगर शादी करते हैं तो उससे जो संतान होती है प्रभु, उसको जो है संकर वर्ण कहते हैं। जैसे आज देखिए हमारे जीवन में कई ऐसे सब्जियां, कई ऐसे फल आए हुए हैं, वो जो है यही है, उसमें कोई स्वाद नहीं है, देखने में बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाएगा, हमारा पूरा वंश जो है संकर वर्ण हो जाएगा। जब उसको हम जल देंगे, हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम जल देंगे तो उनको जो है वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। जैसे अगर आपने किसी को लेटर दिया है और एड्रेस गलत है तो लेटर घूमता रहेगा, फिर आपके पास आ जाएगा, आपने जहाँ भेजा है वहाँ तक नहीं जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, एक नंबर इधर से उधर हो गया तो उस आदमी से आपकी बात नहीं हो पाएगी। तो प्रेमी जन, सनातन प्रेमियों, मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आप अपने भाग्य को अपने हाथ से खराब मत कीजिए। कोई आपके साथ खराब करे वो अलग चीज़ है, मगर आप जो है अपने भाग्य को डेंट मत कीजिए, अपने भाग्य को सुधारिए। अगर आपको शादी ही करना है तो आप शादी करके रहिए। आप ऐसे अनावश्यक अपनी शक्ति को, भीष्म पितामह जी के पास क्या थी? ब्रह्मचर्य था, और इसीलिए हमारे गुरुकुल को 4 भागों में बांटा गया था। ये तो मैकाले ने आकर के हमारी ज्ञान की, हमारी क्या कहते हैं, गुरुकुल की पद्धति को ख़त्म करके उन्होंने ऐसे कर दिया कि आज हमारे बच्चे, हमें होता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, और उसके बाद जब पढ़ कर के वो धनाढ़ हो जाते हैं तो फिर अनाथालय में माँ बाप को जाना पड़ता है। फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे बुरे हैं। अरे भाई, आपने खुद ऐसा कदम उठाया है, उन बच्चों का क्या दोष है? आप खुद दोषी हो कि आप बच्चों को कभी दान करना नहीं सिखाया, कभी मंदिर नहीं ले गए, कभी सत्संग में नहीं गए। कई ऐसी माताएं हैं, कई ऐसे
भाई जन कहते पंडित जी हमारा बच्चा आता नहीं मंदिर। अब आप बताइए, अब जो मंदिर नहीं आ रहा वो अपने माँ बाप को क्या अपने घर के मंदिर में रखेगा? तो प्रभुजन, आप लोगों की जिज्ञासा थी कि विवाह में जो दिक्कतें आ रही, जो परेशानी आ रही है, प्रभुजन यही कारण है। और अगर इसको आप लोग नहीं सुधारोगे तो आपके जीवन में ऐसी परेशानी आती रहेंगी, इसका कोई भी इलाज नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग अपने घर के पितृदोष को ख़त्म कीजिए। अगर आप पितृदोष ख़त्म नहीं करेंगे तो आप देखना धीरे 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 एक दिन आपका जो कर्म है, जो आपका भाग्य है, वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। और वो टाइम ज़्यादा दिन नहीं है। आप इन 2.5 सालों में 25 मार्च के बाद देखना है आप क्या होगा इस संसार में, इस दुनिया में, आप खुद देखोगे। क्योंकि हम आपको ना डरा रहे हैं ना धमका रहे हैं, एक ग्रहों का खेल है। तो इसलिए क्या कहते हैं, आप ग्रहों के साथ रहिए, आप इन काल के साथ रहिए, आप देखिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और लास्ट में मेरा एक ही प्रार्थना, एक ही भजन है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे।